प्लीज माँ जी। भोला क्या रोज रोज छुट्टी छुट्टी करता रहता है? अभी 10 दिन ही हुए हैं ना गांव से आए तो। और वैसे भी रोज वीडियो कॉल करते तो हो, फिर क्यों छुट्टी चाहिए? जाओ जाके सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी, हम सब्जी ले आते हैं, लेकिन जाना बहुत जरूरी है माँ जी। परिवार वालों को भी थोड़ा खाना पीना देना होता है। तो क्या जब तक तो अपनी बीवी के मुंह में हाथ डालकर खाना खिलाएगा नहीं तो क्या वो नहीं खाएगी? हाँ, अरे ऐसे कैसे भूखी रहती है, नालायक कहीं का। चलो मम्मा, मैं निकल रही हूँ। अरे रुक जा, सुन कुछ खा के जा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज मुझे जाना है। हाँ नहीं रुक, मैं कुछ लाती हूँ। अभी तो गरम खाना भी ठंडा सा लगता है। मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे भूख लगी तो मैं कैंटीन में खा लूंगी। रुक, रुक, ये ले जा। वैसे भी बाहर का खाना खाने से शरीर कमजोर हो जाता है, और तुम तो ऐसे ही हवा हवाई हो। हवा हवाई? मम्मी ये फैशन है, ओके? इट्स कॉल्ड जीरो साइज फिगर। आग लगे ऐसे फैशन को। तुम नहीं समझोगी। चलो मैं निकल रही हूँ, बाय बाय। चल, नहीं समझेंगे तेरा बाय बाय, ठीक है? आराम से जाना। अरे अब क्यों समझाती रहती हो इतना? आजकल के बच्चे होते ही समझदार हैं, हमारी तरह थोड़ी नहीं। क्या हमारी तरह नहीं? अरे फैशन से घर परिवार नहीं चलता, शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे शरीर से कम दिमाग से ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ सही कह रही हो, तभी तो जन्म भी वो दिमाग से ही लेते हैं, ऑपरेशन से। रहने दीजिए, आपसे हम बहस नहीं कर सकते। आप हमें नाश्ता खिलाइए, देखिए हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ वो दिख रहा है, चल आजा। वाओ, ओ माय गॉड, अरे देखो। हाँ यार, भगवान ने शक्ल तो दी नहीं, लेकिन दो दो अकल बहुत बड़े बड़े दे दिए। यार क्या माल लग रही है यार। किसको माल बोला? हाँ, तुम लोग के घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ घर में है ना, और कॉलेज में भी। आप अरे बहन जी, आपको नहीं बोला, आप माल नहीं मलाल हो इस कॉलेज की। जाइए आप। सॉरी। अरे जो है उसे ही तो बोला। हाय प्रिया, लुकिंग सो सेक्सी। कुछ नया बोलो। तो सुनो, ऐ गोरी, तू है प्रेम की डोरी, कर गंगा स्नान, तेरे पास दो दो नारियल हैं, कर दे ब्राह्मण दान। दो मेरे अनमोल रतन, क्यों करूं ब्राह्मण दान? जीत सके तो जीत ले, ए आशिक नादान। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। एज वी ऑल आर अवेयर, इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स इन जस्ट 60 seconds. Now all of you focus on the blackboard. हे सैंडी, तेरा इसको देखकर कितनी बार धड़कता है? हाँ, अबे सिर्फ धड़कता ही नहीं है, धड़कता भी है। तो क्रेन है क्रेन। हाँ मैं सोचूं तू भी ये बार बार बाथरूम क्यों जाता है? हाँ इसीलिए। ओके सर, सॉरी सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। फोकस। क्या हुआ? कब तक ऐसे ढूंढती रहेगी? जाके बोल देना जो बोलना है। हाँ या ना, इससे ज्यादा क्या होगा? कम से कम इसे पागल तो नहीं बनती रहेगी। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ। एक्चुअली उसे ना ये केमिस्ट्री के नोट्स भी देने थे, तो उसे दे भी दूंगी और बात भी हो जाएगी। अच्छा, अपने नोट्स अगर तो उससे दे देगी तो तू क्या करेगी? अरे यार, जब मैंने उसे पूरी जिंदगी दे दी है तो ये चंद कागज का क्या काम। मैं अपने लिए दूसरा नोट्स बना लूंगी। गाइस रिलैक्स। सुनो, तुमने आदि को कहीं देखा क्या? हाँ, उधर जाते हुए देखा। चलते हैं ना? यहाँ पे तो अंदर आना मना है ये लिखा है। वो यहाँ क्यों आएगा? ये डेंजर जोन है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा। आई थिंक हमें चलना चाहिए गाइस। आरोही, चलकर देखते हैं ना। अरे लगता है कोई है यहाँ पे। चलो देखते हैं जाके।
चाहे कुछ भी हो, आदि से आज मैं बात करके रहूंगी। आदि, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिर्फ दोस्त? हाँ मतलब मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ लेकिन एज अ फ्रेंड। आदि, तुम बस इतना बताओ कि मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी लड़की हो, दिल से भी बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, सब एकदम परफेक्ट। पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, कॉलेज में नंबर 1 हो, और क्या चाहिए यार, इतना कुछ है तुम्हें। तो जब सब कुछ अच्छा है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करती हूँ, बहाने ढूंढती हूँ मैं, बस तुमसे एक बार बात हो जाए। और तुम उस मोटी भद्दी प्रिया के चक्कर में मुझे इग्नोर करते हो। आखिर क्यों आदि? आरोही जस्ट रिलैक्स करो। तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, मगर ये प्यार व्यार ये नहीं हो सकता तुमसे यार। क्यों आदि, क्यों नहीं हो सकता? आखिर उस प्रिया में क्या है जो मेरे पास नहीं है? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो तो सुनो, उसमें जो है ना वो तुम में नहीं है। सुना है जवानी दीवानी होती है, सबकी नई कहानी होती है, लेकिन तेरी कहानी तो सबसे डिफरेंट है। तुम प्यार करती हो उसे टूट के, और वो चला जाता है तुमसे रूठ के। ऐसे तो कहानी अधूरी रह जाएगी जाने मन। हाँ भाभी, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे भैया आपके अलावा किसी को भी नजर उठा के नहीं देखते, वैसे आदि भी मेरे अलावा किसी को ना देखे। तेरे भैया ना ऐसी नहीं है मेरे बस में, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। आदमियों के मन में हुत्तुत्तु होने लगता है। देखना आदि, एक दिन तुम जरूर मेरे हो जाओगे। सब कुछ होगा मेरे पास। ओ गॉड, ये तो सारे पास के हैं। नहीं, घर के नज़दीक वाला घर वालों को पता चल जाएगा। घर के नज़दीक वाले में नहीं जाऊंगी, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई और देखती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। दूर वाले के पास जाऊंगी तो कोई पहचानेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। इसका नंबर नोट करती हूँ एंड देन
उसका नंबर गरम गरम बना है, धीरे धीरे खाइएगा। गरम गरम है तो धीरे धीरे ही खाया जाएगा ना। अरे आरोही बेटा, तुम भी आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। मम्मी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं पापा, सब ठीक है। देखो, कॉलेज से आते जाते अगर किसी ने तंग वंग किया है तो बेझिझक बता दीजिए। नहीं पापा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बेझिझक बता दो मुझे, ठीक है? जी पापा। बैठो, चलो नाश्ता कर लो। आजा बेटा। भोला, ये लीजिए। जा भोला, तू भी पेट भर के खा ले। हमें जो खाना है वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्यों? गांव जाना होगा। तो हम भी तुम्हारे गांव में बस जाएं, हाँ? बताओ। चल लो। ये देखो, भोला तो भोला ही है। कब आओगे? कब से भूखे हैं, पिछली बार भी भरपेट नहीं खिलाए। जानू थोड़ा सब्र करो ना। कुछ लोगों का पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अब तुम्हारा मन भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। सब भर लेंगे खुद से, फिर पकड़ के बैठना मत आओ। अरे नहीं नहीं जानू, ऐसे मत करो। अब हम क्या करें, मालकिन जाने ही नहीं देती है। अब हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है। देखो यहाँ चूल्हे में आग लगी है, पूरा का पूरा भट्टी लाल हो गया है। जल्दी से आके रोटी पका लो, नहीं तो कोई और पका गया तो हमें ना कहना। ना ना जानू, ऐसे ना करना। अब जरा हॉर्न बजा के दिखाओ। नहीं। अरे बजाओ ना जानू। नहीं। मैम आप बैठ जाइए। मेरा आदि खड़ा नहीं हो रहा है। कितने महीने का है? महीने का? अरे साल बोलिए डॉक्टर साहब। 80 का होगा लगभग, लेकिन दिल से वो अभी भी जवान है। तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उसका कमर, उसका पैर सब ठीक है ना? कहीं चोट वोट तो नहीं आई है? नो नो डॉक्टर साहब, सब ठीक है, बस उदास रहता है बहुत। तब तो आदि को ही बुलाना होगा। बिना देखे कुछ कह नहीं सकते, क्या है कि उसका प्रॉपर जांच होगा। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आदि के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। भला उसे कहाँ छोड़ के आऊंगा मैं? ऐसा लगता है जैसे मेरे मरने से पहले ही ये मर गया। 2-3 मौके मिले पर इसकी बॉडी में तो बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं। साहब 3 बीवियों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। अब इसे रेस्ट करने दीजिए, अब आंखों से ही मजा लीजिए। समझ रहे हैं ना चच्चू चौधन? अब देखिए क्या है कि ज्यादा हैवी पावर डोज दूंगा तो ये तो उठेगा नहीं, लेकिन आप जरूर उठ जाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। मैं भी क्या सोच रही थी, ये आधी नहीं आधा है। मैम आपका नंबर आ गया है, लेडीज का सेक्शन उधर है, आप उधर जाइए। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, बंजर होते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कुछ है। डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने उम्मीद तो दी, पर करना क्या होगा मुझे? देखो, सबसे पहले समस्या क्या है वो समझना है। आरोही यार बहुत टेंशन हो रहा है एग्जाम का, क्या लिखूंगी मैं? वही सब लिख देना जो रात को सोते समय सपने में सोचती हो। कहाँ खोई हो तुम? कुछ नहीं। हे आरोही। आदि
दीदी, जीजा जी। ये उम्र है पैर छूने की, अरे गले मिलो। आप भी ना जीजा जी, कुछ भी। अरे गले मिलने से तरक्की पता चलता है। अरे गुड़िया है तभी खेल रहे हैं, और सगी बहन हो जरा ध्यान रखो, पूरी चिकनी सड़क है, विदाउट स्पीड ब्रेकर, गाड़ी आएगी जाएगी, कोई इसके पास रुकेगा नहीं। ज्यादा मत बोलो, नहीं तो पता है ना। अरे बुरा मान जाती हो यार तुम तो। जीजा है हम इसके, और साली आदि घरवाली होती, मजाक भी नहीं कर सकते। आरू, अगर मजाक मस्ती हो गया हो तो फ्रेश होने दो जीजा और दीदी को। भोला, मेहमान आए हैं, आके कुछ अच्छा सा खाना बना दे। चलो आप लोग रेडी हो जाओ, फिर मिलते हैं। क्या हुआ जीजा जी, खाना खाइए। ये क्या है, सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम मोबाइल में लगे हो। अरे हम बिजनेस का काम कर रहे हैं। ये खीर किसने बनाया है? मैंने बनाई है। क्यों? अच्छा, इसीलिए। इसमें तो दूध ही नहीं है। तो अगर नहीं खाना है तो आप रख दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बनाया है तो हम जरूर खाएंगे। हम जरा खुली हवा में बैठकर खाएंगे। दामाद जी का काम धंधा कैसे चल रहा है? बस यही समझ लीजिए पापा कि अब मुझे भी जॉब करना पड़ रहा है। उन्हें तो हर काम छोटा लगता है। दामाद जी बहुत पढ़े लिखे हैं ना, देखना देर होगा पर बहुत अच्छा काम मिलेगा उनको। खाक अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलने के लिए अच्छा करना पड़ता है, और इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या होगा। ठीक है बेटा, हम दामाद जी से बात करें। आरू, दीदी आप? अरे दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। कहाँ थे? अब वो ये क्या है बाबू? अब वो फेस की क्रीम है। और तुमने जो किया है, सुबह बाथरूम में बैठ भी नहीं पा रही। आरू, दीदी ये ले। ये क्या है? ये है देसी नुस्खा, भैंस की दूध का मक्खन। इससे लगाने से सब ठीक हो जाएगा। बॉडी का ग्रोथ उसके जीन्स और हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। और सर इसीलिए शायद कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, राइट सर? यस, बट हर इंसान की हाइट उसके हाथ से 3.5 की ही होती है। ये भी अद्भुत है।
हार्मोन्स की ही वजह से ही कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, किसी के बाल नहीं होते हैं तो किसी लड़की के मूछें आ जाती हैं। जी सर, अब जैसे मेरे इतने बड़े हैं और आरोही के है भी नहीं। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। हाँ, ये हार्मोन की प्रॉब्लम है, बट तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। दिस इज रियली वेरी बैड। सॉरी सर। वाई सॉरी? अब जो बात सही है वो सही है, अब उसके नहीं है तो नहीं है। बंजर जमीन है तो बंजर ही रहेगी ना। अरे कम ऑन गाइस यार, ऐसा नहीं बोलते यार। नो नो नो, इट्स ओके। बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो। हाँ, मेरे हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो इसलिए मेरे हैं। हाँ, मैं बहन जी टाइप हूँ, बंजर हूँ और मैं कैरम बोर्ड भी हूँ। फिर भी तुम सबसे ना बहुत अच्छी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा दिल, मेरी ये बॉडी मैंने सिर्फ किसी एक के लिए संभाल कर रखी है, ना कि तुम लोगों की तरह 100 लोगों को बांटते फिरती हूँ। अब जैसे मेरे इतने बड़े हैं और आरोही के है भी नहीं, तो ये भी तो हार्मोन्स प्रॉब्लम हुई ना सर। बंजर जमीन है तो बंजर ही रहेगी ना। आज ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, एक अपाहिज हूँ जिसे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। और ये ब्रेस्ट नहीं करना मुझे कुछ भी। अब सब बंद कर दूंगी, सब बंद कर दूंगी। सब कुछ खराब है ये। तू नहीं है हैंडीकैप। किसने बोला? और जिसने बोला है ना, वो लोग हैं हैंडीकैप। यार देख, खाना कैसा भी हो उसे परोसना आना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर तू अच्छे से सजा के परोसेगी ना तो भूख ना भी होगी ना तो भी इंसान खा लेगा। मतलब मेरी जालिम जवानी है ठंडा ठंडा पानी, इसे थोड़ा गरम कर। वो तुम लोग क्या कहते हो? हॉट। हाँ हाँ, वही हॉट। फिर देखना उसके बाद कैसे आग लगती है। तो भाभी मैं कैसे हॉट लगूंगी? जब देखो काम पे लगा देता है और खुद तो खाली पीली पड़ा ही रहता है। मैडम, कुछ चाय नाश्ता लेके आऊं? नहीं बोला, मुझे भूख नहीं है। जी। ए बोला, मैडम का नाश्ता बना दे, मैं लेके जाऊंगा। देखता हूँ कैसे भूख नहीं है। कि इतनी मजेदार बीवी है फिर भी मालकिन पे नजर गड़ाए बैठा है। ए बोला। जी। खड़ा क्या, जाना और मशीन देके जा। साली साहिबा। अरे मेरी साली साहिबा, मेरे सपने देख रही हो क्या? क्या जीजू, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरा सिर भी दुख रहा है। आप सोने दो ना प्लीज। तुमको पता है ये क्या है? ये एक जादू वाली मशीन है। इससे तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने हाथ लगा दिया ना तो समझो। उठो उठो उठो, मैं दिखाता हूँ। नहीं जीजू, मैं बहुत थकी हूँ। अरे उठो ना, मैं दिखाता हूँ। उठो। नहीं, अरे उठो, मैं दिखाता हूँ। अरे दीदी, हमें दीजिए। आरोही कहाँ है? होगी कमरे में। ठीक है।
देखो तुम गलत समझ रही हो, वो गलती से ऐसे। अच्छा, ऐसे तुमने मेरे दोस्त को फंसाया था ना, उसके साथ गलत किया। उस समय मैंने तुम्हें माफ किया था, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे देखो मेरी जान, तुमको मुझे जितना मारना है मार लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं गलती से उसके कमरे में चला गया, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। विश्वास करो मुझ पर। विश्वास तुम पर, और तुम विश्वासघात कर। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी और ना तुम्हें रुकने दूंगी। इसका फैसला गाजियाबाद में ही होगा। अरे यार दामाद जी, क्या हो गया? अब कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? धंधा। पर जा कहाँ रहे हो? वो काम होते होते रह गया, तो जा रहा हूँ। काम होते होते रह गया? कौन सा काम? अरे धंधा, उसकी वजह से जाना पड़ेगा अर्जेंट। फिर आओगे? आरोही बुलाएगी तो जरूर आऊंगा। अभी जाना है तो बाद में बात करते हैं। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। ये जीजा साला इतनी आसानी से जाने वाली चीज तो नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शन्नो से भी बात नहीं कर पाया। हाय शन्नो। दीदी दीदी, आई एम सॉरी। मुझे पता है मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें अकेले तेरी गलती नहीं है, इसमें तेरे जीजाजी भी गलत है, और अब हमें जाना ही होगा। नहीं दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो अचानक? हाँ, इनसे पूछो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, जवाब दो। अरे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, जाना होगा माँ, और शायद वापस कभी ना पाऊं। मुझे माफ कर दो। पागल हो गई है क्या मेरी शन्नो? माना जमाना खराब है, लेकिन तेरा भोला थोड़ी खराब है। अच्छा अब गुस्सा थूक दो और एक प्यारी सी चुम्मी दो ना। ना ना, आप चुम्मी ना घुम्मी, अब तो बस ये। अरे पगली, इसका क्या होगा? तुम्हारा बच्चा फांसी लगा लेगा, तुम्हारी याद में कितना रोता है। थोड़ा भी प्यार कर दो तो तुरंत ये उल्टी कर देता है। बातें ना बनाओ, बस आओ। जल्दी आऊंगा, बस एक बार छुट्टी मिल जाने दे। अच्छा अब बरामदा दिखा देना, बहुत मन कर रहा है देखने का। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता है तुमने ना मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन छीन लिया है। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी जिद हो, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझसे कितना भी भाग लो, खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें मेरी हर एक कमी पूरी लगने लगेगी। Are you okay? थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाँ। घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी और शायद किसी चीज से टकरा गई। ये दवाएं लिख दी हैं मैंने, आप मंगा लीजिएगा। जी आइए। हमें माफ कर दीजिए मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मैडम। भोला,
ये दवाई ले आ जल्दी। बेटा तुम गिरी कैसे बाथरूम में? हाँ मम्मी मैं वो अरे भोला, अभी तक यहीं हो, तुम गए नहीं? और कुछ लाना है मालकिन? नहीं नहीं कुछ नहीं लाना, जल्दी से दवाई ला दे। हाँ बेटा बता कैसे गिरी? कुछ नहीं, मैं वो बाथरूम में फिसल गई थी और मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है मम्मी, मुझे सोना है। तभी तो कहती हूँ अच्छे से खाया पिया कर, कितनी कमजोर हो गई हो। अपना ध्यान रखना बेटा। चल तू आराम कर। हाँ अरे वाह भाभी, आज तो कुछ अलग ही अंदाज लग रहा है आपका। क्या बात है? आज मैं बनी हूँ चंद्रमुखी और वो देवदास, और हम मिटाएंगे एक दूसरे की प्यास। लेकिन हम लेंगे भाड़ा जी, सिर्फ 2000 में। बड़े मजे दूंगी, चलना। हाँ क्या बात है, शमिया बड़ा हंस रही है। हाँ वो कहते हैं ना भाभी कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। अब जैसे आदि को ही ले लो ना, वो इन दिनों मुझसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो पूरा का पूरा मेरा ही है। और तो और प्रिया को भी इग्नोर कर रहा है वो। पता है मैं कितनी खुश हूँ। देखो मैं कितना लेट इतना हूँ। टाइम नहीं हुआ है, आप जा सकते हैं। ये लीजिए टिफिन, बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए, आपका फेवरेट है। नहीं चाहिए। अरे ले लो बेटा, कैंटीन का फालतू खाना खाकर वैसे भी कमजोर हो गई हो, लेकर जाओ। बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, टिफिन लेके जाओ। ठीक है, आती हूँ मम्मी, आती हूँ पापा। जल्दी आइएगा। आरोही अब बड़ी हो गई है, अब उसके लिए भी लड़का ढूंढना होगा। आजकल की लड़कियों के लिए लड़का वड़का देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अपने लिए ढूंढ लेती है। सो तो है। वो सब की चिंता आप छोड़ दीजिए बाबूजी। अरे भोला, जब बेटी के पाँव में बाप की चप्पल आ जाती है ना, तो चिंता बढ़ ही जाती है। तुम नहीं समझोगे। आरोही। हाय आरोही, आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन मेरी बहन भी ऐसी होती तो क्या मैं उसके साथ भी ऐसी बिहेव करता? आई एम सॉरी। आरोही वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू आदि। अच्छा लिसन ना, इसने दिल से सॉरी बोला यार, प्लीज माफ कर दो इसको। फ्रेंड्स। चलो आदि, बाय। थैंक यू। थैंक यू। गाइस चलो चलो bye। रिजल्ट्स देखते हैं। हाँ हाँ आओ। नैना क्या हुआ तुम्हारा? ढूंढ रही हूँ यार, ऊपर से तो नहीं है, नीचे से शायद लास्ट हो। बस मैं पास हो जाऊँ यार। आरो 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 आरो, अरे ये तो बेहोश हो गई है। अरे कोई पानी लाओ। अरे पानी वानी छोड़ो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उठाओ। अरे क्या हुआ? आरोही को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल? क्या नाम है बेटा आपका? आरोही। ओके, कौन से कॉलेज में पढ़ती है? SPGA कॉलेज। ओके,
बॉयफ्रेंड है आपको? नहीं। बेटा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप घबराना नहीं। डॉक्टर क्या बात है, प्लीज बताइए। बेटा आप प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। आदि नहीं। आरोही तुम प्रेग्नेंट हो? छी। और तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करती हो। नहीं, किस तरह की लड़की हो तुम? आदि ये सब आदि सब खत्म हो गया। आरोही चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बेटा आप प्रेग्नेंट हो। हाँ मैं लेकर आऊंगा। आरोही बेटा, क्या हो गया था तुम्हें? हाँ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो धूप की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। हाँ, मैं कुछ लाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। आरोही प्रेग्नेंट हो गई। शर्मा जी की बेटी प्रेग्नेंट अरे वो है? ऐसा कैसे कर सकती है? सीधी बनती थी। उससे ये उम्मीद नहीं पता थी नहीं मुझे। किससे हुई है। छी छी छी। अरे यादव जी क्या बात है, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है। चलिए ये मिठाई खाइए पहले। क्या बात है शर्मा जी, किस खुशी में? अरे आरोही शर्मा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, अपने पिता की शान। देखिए आप भी खाइए, शुक्ला की मिठाई खाइए। मुबारक हो। समाज में अपने पिता का नाम रोशन कर दिया इसने। चलो मिलते हैं फिर बाद में। हाँ बिल्कुल मिलते हैं भाई, मिलते हैं। दीदी छोड़ कर चली गई। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं अपने परिवार वालों से? नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे वो सब्जी वाली मैडम, ये सब छोड़ो और मिठाई खाओ। ये लो। किस खुशी में? आज मेरी बेटी ने समाज में मेरा नाक ऊंचा कर दिया है। आपकी नहीं, हमारी बेटी है ये। हाँ, सो तो है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आरोही, आरोही, ये क्या हो गया? आरोही मेरी बच्ची। मम्मी पापा, आपको मेरा आखिरी प्रणाम। मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत है, पर मैं क्या करती। मेरा वक्त, मेरे हालात, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। खुद को जिंदगी के एक ऐसे अंधेरे में खो चुकी हूँ कि वापस खुद को पाना नामुमकिन था। सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए मैं हर पल उस दलदल में फंसती गई जहाँ इस समाज के हर मर्द ने सिर्फ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप बोलते हैं, पहले उसने मेरा इस्तेमाल किया। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? प्यार पाने के चक्कर में ना प्यार मिला और अपना प्यारा परिवार भी खोना पड़ा। बस भगवान से यही दुआ करूंगी
किसी लड़की को बनाओ तो उसमें कोई कमी मत रखो, वरना वो उस कमी को पूरा करने में वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है, मेरी तरह। बाय मम्मी, बाय पापा। आरोही, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तुम यहीं रुको। और तुम भोला को अरेस्ट करो। नहीं,